This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. रमजान के पाक महीने में बाजारों में बिकने वाली चीजों की कीमतों का जायजा लेने के लिए पट्टन में मार्केट चेकिंग की गई। इस दौरान बेईमान दुकानदारों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और एक दुकान को सील भी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक तहसीलदार पट्टन साकिब मुर्तजा ने टीएसओ पट्टन और नगर पालिका के अफसरान के साथ पट्टन के कई इलाकों में बाजार की चेकिंग की। इस दौरान दुकानदारों से कीमतों के बारे में पूछा गया, जबकि रेट लिस्ट भी चेक की गई। मुख्तलिफ मकाम पर दाम बढ़ाकर ग्राहकों को लूटने के इल्जाम में मुलजिम दुकानदारों से 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया और उन्हें एक दिन के लिए सील भी कर दिया गया। इस मौके पर दुकानदारों से कहा गया कि पाक महीने में दाम कम रखें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इसमें शामिल होंगे उनकी दुकानें भी सील कर दी जाएंगी। बारे बताया कि ये जो हमारी मार्केट इंस्पेक्शन ड्राइव है, जो अगेंस्ट द ब्लैक मार्केटिंग और जो हाई एग्जॉर्बिटेंट रेट यहाँ पे लगाते हैं, तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए हमारी जो यहाँ पे कंबाइंड टीम है फ्रॉम फूड एंड सप्लाईज, पुलिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और म्यूनसिपल कमेटी। तो हम सब यहाँ पे पिछली बार 10 दिन पहले भी हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन की, आज भी किया है। और ये जो इंस्पेक्शन है कंटिन्यू तब तक रहेगी जब तक ये लोग अपनी जो ये हरकतें हैं इनसे बाज नहीं आते। इनफैक्ट वी हैव इम्पोज्ड फाइन ऑन सो मेनी शॉपकीपर्स जिन्होंने अननेसेसरली यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग का ये जो प्रोसेस स्टार्ट किया था। और रेट लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करते हैं बिकॉज एक जो कस्टमर होता है उनकी वजह से ही इनका मार्केट चलता है। तो हमने इनको यही बात कही कि दैट यू शैल एंश्योर कि मार्केट में आपका रेट लिस्ट डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि हर किसी कस्टमर को पता चले कि हम किस रेट पे ले रहे हैं, कोई हाई रेट तो नहीं लगा रहा है। तो वही चीज़ चेक करने के लिए आज हम यहाँ पे आए। जी असर होता है, डेफिनेटली होता है, तभी तो हम यहाँ पे बार बार एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद कंटिन्यूसली आ जाते हैं, रेकरिंग इंटरवल्स पे आ जाते हैं, ताकि हम इंश्योर करते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो इस बाबरकत महीने में। मरीजों को फराहम की जा रही सेहत सहूलियात का जायजा लेने के लिए डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने जिला अस्पताल कुलगाम का अचानक दौरा किया। डीसी ने जायजे के दौरान अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों का भी दौरा किया और उनमें जारी कामों का जायजा भी लिया। उन्होंने अस्पताल में दस्तयाब दवाओं और अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सहूलियात के बारे में भी जानकारी ली। बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम हैज़ एन यूनिक, इसमें डीएनबी होता है हमारे पास, और आगे जाके मुझे लगता है और डीएनबी सीट्स मिलेंगे हमें। ऑलरेडी हमारे पास 2 हैं, तो आगे भी और भी 2 मिलेंगे। तो उनके क्वार्टर्स के लिए हम लोगों ने प्लान किया हुआ है और मुझे लगता है इस बार हम उसमें प्लान में रखेंगे। एनएचएम से भी कुछ फंड्स आएंगे, उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। साथ ही साथ जो आप फ्री स्पेस देख रहे हैं, इसमें क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनेगा 50 बेडेड, जिसका कि प्रपोजल गया हुआ है और इंशाल्लाह वो भी अप्रूव होकर आ जाएगा। और आगे आप देख रहे हैं कि मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, वो भी फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि स्टाफ स्ट्रेंथ अभी यहाँ पर हमारे पास है नहीं, बट हम लोगों ने गवर्नमेंट को मूव किया है प्रपोजल एंड दैट विल बी डन। और अभी हम टेम्परेरी तौर पे इसको पार्किंग के लिए यूज़ करेंगे, ताकि थोड़ा सा ये जो डिक्लटर करेंगे, कंजेशन हुआ है, इसको थोड़ा सा सुधार लाएंगे, ताकि लोगों में भी थोड़ा सा सब ठीक रहेगा। बड़गाम के खग में तलबा के लिए बनाए जा रहे हॉस्टल का तामीराती काम बीच में ही छोड़ दिया गया है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गुजर और बकरवाल तलबा के लिए खग में एक हॉस्टल बन रहा था, लेकिन एजेंसी की ओर से फंड की कमी के चलते काम को बीच में ही रोकना पड़ा। वहीं मकामी लोगों ने एलजी से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। खाग मरकज मान यपर कि हबर सुधारन या द्रंग योर पोशकर योर गोगल डारा सरसी मान तहसील हेड क्वार्टर यह बनो कतन बिल्डिंग माज यह हमसाई मन अत बिल्डिंग, मगर सान खतर मोबाइल जान यह बिल्डिंग अत लड़क मज चरस चवान शराब चवान लकट बचा 2-4 बच स्कूल मज पान 5 वर या 6 वर टोटल गल बचस कहें अच्छे रोज पे बचस रोजन तिस खतर बसान बड़िस मनुष खतर बसान शाम मामूली कि खबर बिल्डिंग मज वन शुर क्या वा कोर अत सिर्फ ड्रग्स गया यह कर बंद नत कर महकमस हवाल। यह गई सन बड़ बार तुज अगर हुकामस तान वा सन अपील यह कर बंद आंद नत कर महकमस हवाल, यह फिट कर सोबस डीसी सोबस कर मैसेज मगर कह ना आन कार्रवाई कर। अत लड़क मरान ओकुन मरान नेरन शाम ड्रग्स जबरदस्त सिगरेट चवान ड्रग्स चरस चवान यह बंद ग यह कुन महकमस हवाल कर सन यह गुजारिश क्या सठा तंग ये 2018 पे गो चलान
2018 पे तरफ इथे आज नेस्फ टीन क्या पशस मकलियाम सुनियो अत छाट तो मकलोन यपर ये जात में बच आसान ये वारिया कमर बिल्डिंग ओकुन छम ना वुछन इंसान सो चात में गंदगी आज 2018 पे तैयार करान ये गसान छ वही की बस सुनी वास पाश करी सुनी त्रेत की यमो बनाई बुझ हॉस्टल योर वारे गरीब इलाके रंग वांग और वही एसटीएस में सैलिम ये खत बनाई यमो ये नतीज आई मो सुनी 4 देवर की पाश सुत्र वखती वुकन से कुन जाय सुन बनाई ऐसा ये आत्म सिगरेट बीट आत्म बोतल आत्म वारिया बग त्राम नयो बचिन छ आइ बुझ नतरे बना मोबाइल जान ये बना फायदेमंद चीज की यहाँ गस बंद रोज अगर बंद कर तो और आसान कहें खराब इंसान बेस खून ड्रग्स कर बच्चे बच्चे हो बना यह यह बोड़ बार छपन जाए बच्चन यह दार लोड़न योर सुबह बच्चे पर्ने शाम बच्चे पर्ने लेकिन अत पागल बिहित अत हून अत गलत इंसान अत वारे चीज अपील करान पन्न अफसरन यह कटो या कटो कुछ महकमस हवाला गाड़ी वाड़ी फिट कर छदरस नत करो बंद आयत तो बचन बच्चे बाकी बाकी प्रॉब्लम गई बाकी अस्सलाम वालेकुम। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह ने एलजी मनोज सिन्हा और महकमा ट्रांसपोर्ट के पैसेंजर टैक्स जैसी उनकी जायज़ मांगों को पूरा करने की मांग की है। वहीं इस मुतालिक पुंछ ट्रांसपोर्ट मैनेजर जगजीत सिंह ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो 17 अप्रैल को पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ पुंछ में भी चक्का जाम रहेगा। जो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी दी है, तो आज जम्मू से हमें मैसेज आया था कि हमारे जो ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो चेयरमैन हैं पूरी स्टेट के, उन्होंने परसों मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मुलाकात की थी, तो एलजी साहब से मिलने वाले हैं मेरे ख्याल में। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी ये एक मैनिफेस्टो प्रेस नोट दिया है कि जो हमारी जो 5-6 डिमांडें हैं वो जेन्युइन डिमांडें हैं, कोई इलीगल डिमांड नहीं है, जेन्युइन डिमांड है। ये अगर मान लेते हैं टेबल पे बैठ के बात करके, इससे पहले उन्होंने हर डिमांड हमारी जेन्युइन मानी है। जेन्युइन अगर नहीं है तो नहीं मानी, लेकिन जेन्युइन है तो उन्होंने मानी, पहले भी मानी है। अभी भी मेरी पूरी उम्मीद है कि वो मानेंगे। तो अगर मान ली उन्होंने तो ठीक है, नहीं मानी तो हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि 17 तारीख को ऑल जे में ये चक्का जाम रहेगा। तो हो सकता है उसके आगे एक दिन के लिए, अभी तो एक दिन के लिए कहा है, नेक्स्ट बढ़ाया गया तो वो उनके ऑर्डर्स पे होता है, जो उनकी इंस्ट्रक्शन आएगी उसी पे चलेंगे। तो अगर नहीं हुआ तो फिर डिमांड से एक फिटनेस है, फिटनेस साल में 2 बार आती है, फीस डबल कट जाती है, वो एक बार होनी चाहिए। तो दूसरा गुड्स का जो मसला है वो भी एक मसला बना हुआ है। तो पैसेंजर टैक्स का जो अभी गाड़ियों से जो क्लियरेंस ली हुई है गाड़ियों ने, उसके बाद भी 20-20, 25-25 हज़ार रुपया गवर्नमेंट निकाल रही है गाड़ियों पे के पे कोई पैसा और बढ़ता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक बार क्लियरेंस दे के क्लियर करके दूसरी बार फिर गाड़ियाँ लाकर पैसे 20 हज़ार कहाँ से देगा। ये ड्राइवर कंडक्टर मांगने के कगार पर पहुँच चुके हैं कि शाम को इनको घरों में रोटी चूल्हा जलने से बिल्कुल मजबूर हो गए हैं। तो ये अगर मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ एलजी साहब से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से कि इन गरीबों के बारे में सोचें कि बड़ी ट्रांसपोर्ट है, ये गरीब के हक़ में है, गरीब को जिंदा रखने में इसका अहम रोल है समाज में, पूरे जे&के में। तो हाफ कंसेशन जो बच्चे चलते हैं या हैंडीकैप ब्लाइंड से, वो इन्हीं गाड़ी पे चलते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि इस पे नज़रसानी करें। और दिस प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय हमदर्द रूअफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया।